कि लड़का है तो लड़की के साथ शादी होगी, लड़का है तो बड़ा होके खुद को लड़का बोलेगा। कभी मैं ये डब्बे में खुद को फिट ही नहीं मानता हूँ कि मैं क्यों जेंडर रखूँ खुद के लिए। कभी मुझे लगता है मैं दोनों जेंडर हूँ। जेंडर जो है वो कानों के बीच में होता है, सेक्स जो है पैरों के बीच में, और सेक्सुअलिटी वो है कि आप दिल किसको देते हैं। एक समय के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपके जैसे और भी लोग हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का ये जिम्मा बनता है कि वो खुद को एजुकेट करें। जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग गे और लेस्बियन नहीं बन जाएंगे, मगर जब अवेयरनेस बढ़ेगी लोग गे और लेस्बियन और ट्रांसजेंडर हैं इस बारे में खुल के बात करेंगे। हाय हरीश, वेलकम टू ओनली माई हेल्थ। अगर हम इस कम्युनिटी की बात करें तो इसमें लास्ट मैंने जो एक शूट भी किया था वो ट्रांस कम्युनिटी के साथ में भी किया था। तो वहाँ पर ये बात सामने निकल कर आई थी कि उन लोगों को मेंटल स्टिग्मा तो खैर इस कम्युनिटी के हर एक इंसान को कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेस करते हैं, बट उन लोगों के साथ में स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या उनकी समस्याएं या चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप उसके बारे में अभी इस सिनेरियो में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज हेल्थ केयर के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया ही नहीं जाता उनके बारे में ठीक से। एक चैप्टर है, वो चैप्टर को दखल अंदाज करके वो आगे बढ़ जाते हैं बहुत बार। तो सेक्स और जेंडर, हम सेक्स बोलते हैं तो सेक्स का आपके दिमाग में क्या है? सेक्स बोला तो पहले चीज क्या है? दो लोग मतलब लव यौन में संबंध कर रहे हैं, हाँ। है ना? तो वो आया। तो सेक्स इज नॉट दैट। सेक्स जो होता है वो होता है जब बर्थ होता है बच्चे का, जब बच्चा जब लिंग के साथ पैदा होता है बच्चे का सेक्स असाइंड एट बर्थ बोलते हैं मेल। जब बच्चा योनि के साथ पैदा होती है तो हम कहते हैं सेक्स असाइंड एट बर्थ फीमेल, है ना? तीसरा भी सेक्स हो सकता है, दैट इज इंटरसेक्स। इंटरसेक्स वो होता है जब जब बच्चा पैदा होता है, जब हम बॉडी के बीच में देख के बोलते हैं ना कि ये लड़का है लड़की है, या लिंग क्या है इसका, पुरुष है या स्त्री है, क्या होने वाला है, तो ये इससे हमें पता चलता है वहाँ पे। बट इंटरसेक्स भी होते हैं वो बच्चे जिनको देख के पता ना चलता हो, मेल या फीमेल के बॉक्स में नीटली फिक्स नहीं होते। उनकी जो बॉडी होती है इट कुड बी समवेयर इन बिटवीन बोथ। कभी 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 पीनस होता है, लिंग होता है, और योनि भी होता है, या फिर वेरिएंट स्टेजेस होते हैं उसके। ऐसे देर आर मेनी फॉर्म्स वन इंटरसेक्स एनाटॉमी कुड लुक लाइक। कभी टेस्टिकल्स डिसेंड नहीं हुए हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं इंटरसेक्स के। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स हो तो फीमेल होता है, एक्स वाई हो तो मेल होता है। तो इनमें ये भी हो सकता है कि उनमें क्रोमोसोम एक और एक्स क्रोमोसोम आ जाए। तो इधर थ्रू जीन्स और थ्रू एनाटॉमी दे कुड बी डिफरेंट, या इंटरनल और एक्सटर्नल एनाटॉमी थोड़ा वेरिएंट बॉक्सेस, यानी उनको बीमारी नहीं है, बस वो अलग है। ओके, इंटरसेक्स। तो सेक्स होता है पैरों के बीच में, जेंडर होता है कानों के बीच में। अभी मैं जब पैदा हुआ तो हम बचपन में ही बच्चों को कपड़ा पहना देते हैं, बोलते हैं लिंग के साथ पैदा हुआ है, पैंट शर्ट पहनेगा, बड़ा होके क्रिकेटर बनेगा, है ना? हम ये नहीं सोचते हैं कि अभी क्रिकेट में भी बैट्समैन नहीं बोलते हैं, अभी बैटर बोलते हैं, है ना? क्योंकि उसको भी हमने जेंडर, तो पहले से हमने जेंडर बना दिया है। और बच्चा वो तो बाद में, पहला जब बच्चा जब क्रेडल से आता है तो उसको एक डब्बे में डाला जाता है जो ब्लू कलर का डब्बा होता है, अगर वो लड़का है तो। लड़की का होता है पिंक पिंक कलर में का। बचपन से होता है, टॉयज भी वैसे ही मिलते हैं। या उनके रूम के जो पेंट होंगे वो सुपरमैन होगा, सुपर वुमन मैंने आज तक नहीं देखा है, सुपर गर्ल तो आज तक नहीं देखा है मैंने। तो हम पहले से चुन लेते हैं बच्चों के लिए कि ये कपड़े ऐसे पहनेंगे, बड़े होके गर्लफ्रेंड। मुझसे बहुत कहा जाता था, मैं जब मेरी एक नेबर थी शिल्पा, उसके साथ जब कहता हरीश और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खेल रहा है। बट मेरा और एक दोस्त था चिरंजीव, उसके साथ जब मैं जाता था कभी वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हुआ। हम लोग बात से हम बार बार इस चीज़ को याद दिलाएंगे कि लड़का है तो लड़की के साथ शादी होगी, लड़का है तो बड़ा होके खुद को लड़का बोलेगा। मगर मेरे साथ अलग हुआ। मैं बड़े होने के बाद, मैं 40 साल की उम्र तक मुझे लगता था मैं लड़का हूँ, मैं लड़के के साथ, मैं लड़कों में रुचि रखता हूँ तो मैं गे हूँ। 40 साल की उम्र के बाद मुझे अंदर ये इच्छा पनपती थी कि मुझे लड़कियों के कपड़े पसंद है,
कपड़े पहनना पसंद है, बट मैं सोचता था कि हाँ प्राइड मार्च में पहनूंगा बस। फिर मुझे पता चला कि यार मैं अभी ये भी कर सकता हूँ कि मुझे हकीकत में मुझे महसूस होने लगा कि यार मैं इन चीज़ों से जुड़ क्यों रहा हूँ। मुझे तो लड़कियों के कपड़े पसंद है, कोई कोई टाइम तो मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ। तो फिर मुझे पता है कि मैं जब ऑफिस गया था एक दिन, और ऑफिस में एक दिन जब मैं एक्टिंग बोल रहा हूँ, जब मैं ऑफिस में गया था और लड़कों के कपड़े, मैं बैंक में काम करता हूँ तो मैं लड़कों के कपड़े पहन के गया था। और मुझे मेरी बॉस ने एक हफ्ते के बाद मुझे बॉस ने रूम में बुलाया था और बहुत भड़क गई थी मेरे पे। बोले तुमने क्या कपड़े पहने हैं, तुम तो अच्छा, आप उन कपड़ों के साथ में अपने वर्क स्पेस पे गए थे? हाँ, बट मैं लड़कों के कपड़े पहन के गया था, सूट वूट पहन के गया था। बैंकर्स तो बड़े बोरिंग से कपड़े पहनते हैं। उनके ड्रेस कोड होते हाँ, तो वही बोरिंग ड्रेस कोड पहन के मैं गया था। ओके, लड़कों के बोरिंग, वो क्या 4 ही तो चीज़ें होती हैं, ब्लेज़र के अलग अलग रंग, टाई के अलग अलग रंग, वाइट कलर का, ये तो वैरायटी नहीं होती है। तो मैं वैसे कपड़े पहन के गया था, बस मेरा जैकेट थोड़ा पिंक शेड में था। तो मेरे को तो लगा ये वर्क प्लेस बहुत इंक्लूसिव है, ये देखो कैसे मेरे साथ बात कर रही है बदतमीज़ी से। और वो HR हेड थी, तो मेरे को लगा बहुत खड़ूस है, मेरे को तो जॉब से निकाल देगी। क्योंकि हर कोई बोलता है कि HR के लोग जो हैं वो ना खड़ूस हो सकते हैं, वो जॉब से निकाल सकते हैं, सब उनके हाथ में होता है। ऐसा कुछ होता नहीं है हकीकत में। तो बट ऐसा अफवाह फैला हुआ। मैं पहला जॉब था, फर्स्ट जॉब एंड द फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब। तो मैं जब गया वहाँ पे तो मुझे रूम में बुलाया उसने और चिढ़ गई मुझसे और फिर दरवाज़ा बंद किया। और फिर मैं देख रहा था मैंने दाल तो नहीं गिराया है कपड़ों में, मेरा फ्लाई तो खुला नहीं है, मैं फ्लाई टिक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो फिर वो आई और बोली तुम कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो, तुम तो DI हेड के लिए तुम्हारा रोल है, तुम तो कॉन्फिडेंट लगते ही नहीं हो। एंड उसने कहा कि हरीश, वी डिडंट हायर यू टू फिट इन, वी हायर्ड यू टू स्टैंड आउट, तो बी हू यू आर। और वही इम्पॉर्टेंट है कि हम उन लोगों को कहें, क्योंकि जेंडर जो यहाँ पे है वो कभी भी आपको महसूस हो सकता है। 40 के एज में महसूस हो सकता है। अगर आप बहुत सारे एलियट पेज को देख लो, वो जब उन्होंने ट्रांजिशन किया, वो अपनी हमें पुराने नाम का जिक्र नहीं करना चाहिए, मगर ये पब्लिक पर्सनालिटी है तो मैं उनके बारे में बता सकता हूँ कि एलन पेज थी वो, फिर वो एलियट पेज, उनको एहसास हुआ कि वो एक आदमी है। और वैसे उसी तरीके से मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी खुद को आदमी मानता हूँ, कभी खुद को औरत मानता हूँ, और कभी मैं ये डब्बे में खुद को फिट ही नहीं मानता हूँ कि मैं क्यों जेंडर रखूँ खुद के लिए। कभी मुझे लगता है मैं दोनों जेंडर हूँ। तो ये जेंडर जो है वो कानों के बीच में होता है, सेक्स जो है पैरों के बीच में, और सेक्सुअलिटी वो है कि आप दिल किसको देते हो। तो ये नॉलेज बहुत सारे लोगों में नहीं है। और ये ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं, ट्रांसजेंडर्स जैसे मैं एलियट पेज की बात की, एलियट पेज या फिर और एक इंडियन पर्सनालिटी की बात कर लें तो गौरी सावंत, जिनकी फिल्म है ताली, जी, है ना। तो अगर आप देखोगे तो गौरी सावंत की फिल्म ताली देखोगे तो गणेश सावंत थी, जी, है ना। तो अभी हम उनको गणेश बुलाएंगे तो अब ऑब्वियसली उसका तिरस्कार होगा, उसकी ये होगी। तो वो भले ही, और ये नहीं पूछ सकते हैं कि गौरी तुम्हारे ऑपरेशन किया है कि नहीं, तुम्हारे पैरों के बीच में क्या है, ये भी अभद्र सवाल होगा उनको पूछने का। तो ये मान के चलें कि जो हम बताते हैं, हम जानते हैं हमारे जेंडर को। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक औरत हूँ, बताया मैं औरत है, थोड़ा दाढ़ी है, मगर मैं औरत, क्या आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपके पैंट के अंदर क्या है, लिंग है कि योनि है ना। वो इंसल्टिंग होगा। तो जेंडर यहाँ पे होता है, सेक्स पैरों के बीच में होता है। और जेंडर आप कभी भी बता सकते हो कि आपका जेंडर क्या है, और ये बदल भी सकता है। आप बदल भी सकता है, मतलब आपको ये एहसास हो सकता है कि आप का जेंडर कुछ अलग है, एक समय के बाद भी एहसास हो सकता है। क्योंकि सामाजिक वातावरण ऐसा नहीं था कि आप खुल के उस वक्त बोल पाओ। एक समय के बाद, या फिर आपके मानसिक वातावरण ये नहीं था कि आप खुल के खुद को बोल पाओ। और उस समय जब कोई आपसे खुल के बोलता है, तब ये इम्पोर्टेंट होता है एलाइज
आर वेरी इम्पोर्टेंट। कि अगर आप किसी के दोस्त हो जो आपसे ये कह रहा है कि मुझे पता है मुझे लड़के पसंद है, और वो लड़के हैं और वो बताते हैं कि आपको मुझे लड़के पसंद है, उस वक्त अगर किसी ने, बिकॉज वो टाइम आप बता रहे हो कि आप अलग हो, सारी दुनिया से आप अलग हो, ऐसे आपको लगेगा। एक समय के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपके जैसे और भी लोग हैं, मगर पहली बार जब आप बताते हो तो आपको लगेगा कि आपके जैसे एक ही हैं और वो आप ही हो, है ना। तो उस वक्त में अगर किसी ने कह दिया है क्या है होमो क्या है, अगर कुछ किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया, तो वो आपके जहन में सारी ज़िंदगी रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि गलत है किसी का मजाक उड़ाना, तो आप वो शख्स ना बने। होल स्पेस, आपको जज नहीं करना है, आपको बस अगर कोई आपसे अगर आके बात कर रहा है, भले ही आपको पता ना हो, अगर उपनान उंगुट्ट तमिल पेसिनेन उपनान फुल सेशन ना तमिल எடுத்துனேன் உனக்கு புரியவே இல்லை தமிழ்னா நீ என் கூட எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவேன்? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो आप क्या बिहेव करोगे, है ना। तो आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आई, मगर आप ऐसा थोड़ी है ये तो नहीं बोला ना कि अंडू गुंडू क्या बात कर रहा है। अगर आप ये बोलते तो अगर मुझे सच्ची में भाषा समझ में नहीं आती, अगर मुझे सच्ची में हिंदी नहीं आती, तो मैं तो एकदम बोलूँगा कि यार ये तो इसने तो सहानुभूति दिखाई नहीं है, कोशिश भी नहीं की है ना। तो हम अगर कोई जापानीज आ जाए यहाँ पे, तो यू विल ट्रीट दैट पर्सन रेस्पेक्ट। हमारी भारतीय संस्कृति का ये नींव है कि हम लोगों की इज्जत करते हैं, भले ही हमें उनकी भाषा समझ में ना आती हो, भले ही वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, वो कोई भी समुदाय से बिलोंग करते हो, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, हम रेस्पेक्ट करते हैं। हमारा देश का संविधान का नींव जो है वो रेस्पेक्ट पे जुड़ा हुआ है। वही रेस्पेक्ट को हमें एक्सटेंड करना है जेंडर और सेक्सुअलिटी के लिए और सेक्स के लिए। हेल्थ केयर में, और हेल्थ केयर में तो बहुत ज़्यादा। अगर आपको नहीं पता है तो सीखें, हम बताते हैं। हम इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ताकि उस शख्स को जो क्लोजेट में है, जो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, उनको आप जाके ना पूछो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, हमसे आके पूछो। क्योंकि ट्रांस कम्युनिटी की अगर मैं बात फिर से मैं करूं, तो अभी भी बहुत ज़्यादा आई थिंक मैक्सिमम जो हेल्थ केयर वो जानते नहीं हैं। प्रोफेशनल्स से जो उनको प्रॉब्लम होती है वो उनको सबसे ज़्यादा है। तो अभी भी ये क्यों है, मतलब व्हाई इज़ इट देयर? वो इसलिए है क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स खुद को एजुकेट करना नहीं चाहते और करते नहीं हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का ये ज़िम्मा बनता है कि वो खुद को एजुकेट करें। कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही हैं जो ट्रांस है। अक्सा हैं जो दिल्ली में हैं, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाते हैं। त्रिनेत्रा हल्दर, अगर आपने ये देखा होगा ट्रिन इंस्टाग्राम में, वो ट्रिन डॉक्टर ट्रिन है, वो डॉक्टर त्रिनेत्रा हल्दर, वो डॉक्टर हैं खुद, जो मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जो एक्टर भी हैं अभी। तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो अभी हैं। आप बस हमारी बात ना सुने, अपने कम्युनिटी की बात सुन लें, एजुकेट करें खुद को, और ये पहल भी करें कि आपके नेक्स्ट बैच जो है वो बैच भी एजुकेट हो जाए इन मामलों के बारे में, सेक्सुअलिटी और जेंडर के बारे में। तो ये जो डॉक्टर्स को जो जब वो अपनी पढ़ाई करते हैं, तो आपको लगता है उसमें इस टॉपिक या इस तरह से जो थर्ड जेंडर की आप बात कर रहे हैं, ये नहीं पढ़ाया जाता है या बहुत कम पढ़ाया जाता है? तो वो आप चाहते हैं या आप वो कह रहे हैं? हम चाहते हैं कि अगर टेक्स्ट बुक बदलने की हर कोई ना उंगली कर देता है। पहले तो मेरे को थर्ड जेंडर वर्ड नहीं पसंद है। मुझे लगता है थर्ड मतलब पहला और दूसरा जेंडर कौन सा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो वर्ड का यूज़ किया था नालसा जजमेंट के दौरान, मुझे लगता है कि अन्य जेंडर भी बोलें तो ठीक है, बट थर्ड क्या है? रैंकिंग नहीं है ना, मतलब यू आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में था वो वर्ड, बट मैं बोल रहा हूँ कि तो मुझे लगता है कि अगर
किसी पे उंगली मत दिखाओ, ये मत बोलो कि हाँ टेक्स्ट बुक बदलेगा। हम थोड़ी वेट कर रहे हैं आपकी, मेरी सेक्सुअलिटी थोड़ी वेट कर रही थी कोई टेक्स्ट बुक के बदलने की, है ना। तो वो कोशिश हम करते रहेंगे। वो कोशिश जारी है कि हम अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एजुकेट करते रहें, रेगुलरली एजुकेट करें ताकि वो समझ पाएँ। वो हम करेंगे। आपका ज़िम्मा ये बनता है कि अगर आप इस बारे में जानते हो और आप मेडिकल प्रोफेशनल हो, तो आप ये ना समझें कि ये अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है। खुद को एजुकेट करें, खुद को एजुकेट करें, खुद पढ़ाई करें, गूगल करें। गूगल माता के पास सब जवाब हैं, तो गूगल माता से पूछें और आपको पता चलेगा कि जेंडर और सेक्स और सेक्सुअलिटी में अंतर क्या है। क्योंकि इनके लिए मेरे ख्याल से जो ये हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं वो सुविधा भी इनके लिए मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। डिफ़िकल्ट हो जाती हैं इस मामले में कि ये जो इंश्योरर्स होते हैं वो कम जानते हैं उसके बारे में। मगर बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो खुल के अभी बाहर आ रही हैं, जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मगर क्योंकि पहली चीज़ तो उनको आपको पैसा देना चाहिए जब आप ऐसे हेल्थ स्टोरीज़ करें, तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करेंगे। दे शुड सपोर्ट गुड प्रोग्राम्स लाइक दिस। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट मोस्ट ऑफ द तो अभी खुल के बात कर रहे हैं इसके बारे में। मगर बहुत सारे कंपनीज़ में, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस ट्रांसजेंडर्स को भी कवर करता है। मगर ये कुछ ये तो रूल होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक माई कंपनी शुड बी सेलिब्रेटेड ऑल्सो, कि एक समय ऐसा आना चाहिए कि हर कोई कर रहा है, तो ये और कंपटीशन ही हो रहा है। अभी अच्छा कौन कर रहा है उसमें कंपटीशन होना चाहिए, ना कि इस पे कि होना अनिवार्य है। कि अरे कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पे नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जब खुद नहीं जानते हैं, और हमें लगता है जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा होती है उसके बारे में हम एजुकेशन ज़्यादा लेते हैं, है ना। कैंसर के बारे में बहुत फोकस, बिकॉज डायबिटीज़ के बारे में बहुत फोकस। तो ट्रांसजेंडर सारे क्यों, एक इतनी संख्या तो जो खुल के बाहर आके जिनके बारे में हम बात करते हैं उनकी संख्या तो छोटी है, चलो बात नहीं करते। तो हम क्यों वेट करते हैं कोई चीज़ का, जब वो एपिडेमिक हो जाए तभी हम बात करते हैं उसके बारे में। मेंटल हेल्थ इज़ एन एपिडेमिक, भले ही लोग तो क्या तब आप मेंटल हेल्थ के बारे में तब बात करोगे जब एक क्या 1000 लोग, एक कॉलोनी में 1000 लोग ने सुसाइड अगर खुद की जान ले ली उन्होंने, तब आप बात करोगे उसके बारे में। ओके, मैंने सुसाइड कमिट किया बोला, कमिट नहीं, कोई इवेंट नहीं होता है कमिट करने के लिए। जब वो खुद की जान ले लेते हैं तब आप करोगे। तो हम हमेशा मेडिकल फील्ड जो है, हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं, वो हमेशा इस बात पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि कब बात इस कदर बढ़ेगी कि ये पूरे सामाजिक आपदा बन जाए, तब आप कुछ करो। आज बहुत सारे लोग अभी खुल के बात करें, जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग गे और लेस्बियन नहीं बन जाएंगे। मगर जब अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग गे और लेस्बियन और ट्रांसजेंडर हैं इस बारे में खुल के बात करेंगे, बाहर आएंगे, और तब बोलेंगे कि यार मेरी सुविधा ही नहीं, तब हम करेंगे। तब क्यों करोगे भाई? जब इंडिया अव्वल दर्जे पर हर चीज़ में अव्वल रहना चाहता है, जब इंडिया इकोनॉमी में अव्वल रहना चाहता है, तो हेल्थ केयर में अव्वल रहना चाहता है, तो to look at something which is small in number but yet is important, it is not the masses जिससे उससे आप अव्वल नहीं बनोगे। the niches, जो एक दो लोग भी हैं तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो जब आप करोगे देन यू विल मेक दैट डिफरेंस। और हम एक दो नहीं, बहुत सारे हैं जो LGBT समुदाय से हैं। ट्रू। हरीश, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भी क्लोजेट में हैं, या फिर शायद कंफ्यूज्ड हैं, या फिर अपने आप को अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो डरते हैं इस बात से कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, या ऑफिस में लोग क्या कहेंगे, या उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, ताकि, क्योंकि उनका जो एक अलग अंदर ही एक मेंटल स्ट्रगल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।
मेंटल स्ट्रगल, जैसे आपने खुद बताया कि वो डिप्रेशन उनको होता है, एंग्जाइटी होता है, फियर होता है, रिजेक्शन होता है, अकेलापन होता है, तो आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में उन लोगों के लिए जो कि अभी भी इस अंदरूनी जंग से लड़ रहे हैं? मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगा कि LGBTQIA+ ये बड़ा पूरा ये जो स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम है, ओके, प्लस में वो क्यू जो होता है, क्यू होता है क्वियर, क्यू होता है क्वेश्चनिंग। अगर आप खुद को क्वेश्चन भी कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि शायद मैं ये लड़का लड़की के बॉक्स में नहीं फिट होता हूँ, या फिर मुझे आकर्षण होता है, मैं आदमी हूँ, मुझे आकर्षण लड़कियों की तरफ होता है, मगर कभी कभी मुझे एहसास होता है कि एक आदमी को देख के भी मुझे ये क्वेश्चन आता है मेरे मन में कि यार क्या मैं गे तो नहीं, या फिर मैं बाई तो नहीं। या जब भी आप क्वेश्चन भी करते हो, यू हैव अ प्लेस इन द स्पेक्ट्रम, तो आप फिर भी इंद्रधनुष का हिस्सा हो, ओके। और भले ही आप किसी और से बात करो या ना करो, एक सेफ्टी नेट बनाना, दूसरों से बात करना बहुत अनिवार्य है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके ग्रोथ के लिए, मगर आप खुद से बात ज़रूर कीजिए। हमारी जो छोटी सी आवाज़ होती है, जो हमारे कानों में बजती रहती है, जब हम किसी, वो कभी आवाज़ होती है, डर की आवाज़ होती है, जब हम खुद से कभी कभी बात करते हैं, हम बोलते हैं यार हरीश तेरे को ये करना चाहिए कि नहीं, अरे तूने ये कर दिया तो ये हो जाएगा। हम खुद से बात करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं खुद को, एग्ज़ाम के पहले प्रिपेयर करते हैं। तो खुद से बात करना कभी ना छोड़ें, खुद से बात करते रहें, और वो शख्स से जो हमारा वो छोटी सी आवाज़ और वो छोटा सा शख्स जो हमारे अंदर बैठता है, हमारे जहन में जो रहता है, उस शख्स से बात करते रहें। और क्योंकि किसी ने खूबी कहा है, बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल की ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। जब तक जान है, अपने अंदर के आवाज़, अंदर की जो जान है, उससे बात करना कभी ना छोड़ें। वेरी वेल सेड हरीश, कि हाँ, आई थिंक दूसरों से पहले हमें अपने आप से कनेक्ट करना और अपने आप से सच बोलना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को जब जो भी हम हैं उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ में आई थिंक हम पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच हरीश, आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ के लिए, और इस वीडियो के थ्रू आपने काफ़ी सारी अवेयरनेस फैलाई, आपने काफ़ी सारे मिथ्स को डिबंक किया, और आपने ये भी समझाया कि किस तरीके से कम्युनिटी के लोग मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को और सशक्त कर सकते हैं, और बाकी लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रोल है कि वो इस कम्युनिटी को के साथ भेदभाव ना करके उनको नॉर्मल ट्रीट करें, अब नॉर्मल वाला जो आपने कॉन्सेप्ट हटाया वो भी किया। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर दैट। थैंक यू सो मच।